हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सॉल्व करने जा रहे हैं हम, और ये किस लॉ का क्वेश्चन है वो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? सॉल्व 81/6 रेज़ टू -3/4। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे या तो 81 उसका स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 81 उसका स्क्वायर हो सकता है और 16 उसका स्क्वायर हो सकता है। मतलब दोनों नंबर नहीं, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब 81 किसका स्क्वायर या क्यूब है, ठीक है। अब 3 raised to 4, जब हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं? 3, 1 2 3 4, इसलिए 3 raised to 4, ठीक है। आपको ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिससे हम 4 को कट कर सकते हैं, वो आपको आगे पता ही चल जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 raised to 4 हम 81 को लिख सकते हैं, राइट। अब 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब कितना होता है? 8, राइट। और 2 raised to 4, मतलब जब हम 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16, ठीक है। मतलब 2 को हमने जब 4 बार मल्टीप्लाई किया तब हमारा आंसर क्या है? 16, इसलिए 2 raised to 4, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बना देंगे, raised to -3/4। अब इन दोनों की पावर क्या है? 4, इसलिए 4 को कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। 3/2 raised to 4 raised to -3/4। अब जैसे a raised to m raised to n, वैसा वाला लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ? a raised to m raised to n। अब जब मतलब ऐसा फॉर्म आता है तब हम क्या करते हैं? a raised to m into n, ठीक है ना। तो हम इधर भी वैसे ही करेंगे, इसे m मान लेंगे और इसे n मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है, रेज टू 4 into -3/4। अब देखो यहाँ पर 4 से 4 गया, 4 से 4 गया। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 3/2 रेज टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। अब देखो इस माइनस साइन को अगर प्लस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो यहाँ पर 2/3 हमने रेसिप्रोकल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 का +3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और अपॉन में 3 का क्यूब 27, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हम 5th लॉ और 6th लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन लिख लो। अब देखो हमारे पास 5th लॉ है और 6th लॉ है। देखो 6th लॉ क्या कहता है? 6th लॉ, पहले तो 5th लॉ क्या कहता है, ठीक है, a into b raised to m। अब ये जो raised to m है ये दोनों के लिए, ना कि सिर्फ एक के लिए। जब एक के लिए होता है तब ऐसे लिखा होता है, ठीक है, a raised to m और a raised to -3, ठीक है, ऐसी पावर लिखी होती है। और जब दोनों के लिए होती है तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है, a into b raised to m, ठीक है, ऐसे लिखी होती है। अब ये दोनों के लिए पावर है, इसीलिए हम इसको अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a raised to m into b raised to m, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा डिवीजन का लॉ है, उसी तरह का है, ठीक है, a upon b raised to m, मतलब ये दोनों के लिए है, ठीक है, a raised to m divided by b raised to m। अब यहाँ पर 6th लॉ क्या कहता है? 6th लॉ है हमारे पास, जैसे कई नंबर्स ऐसे होते हैं, √2, √3, तो इसी नंबर्स के लिए ये 6th लॉ बना है, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ? जब अगर आपको √x दिया है तो आप इसको x raised to 1/2 ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आपको √3 दिया है, ठीक है, तो आप इसको x raised to 1/3 ऐसे लिख सकते हो। और अगर आपको √4 दिया है, ठीक है, तो आप इसको x raised to 1/4 लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको √8 दिया हुआ है तो आप इसको x raised to 1/8 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 1/8 ऐसा होता है, ठीक है। ये 6th लॉ है। और अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं
और एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 रेज टू -1/3। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब 27 किसका क्यूब या स्क्वायर है, स्क्वायर तो किसी का भी नहीं है, और अब क्यूब किसका है, 3 का, राइट। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू 3 रेज टू -1/3। अब वही वाला लॉ, ठीक है, a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल्स टू a रेज टू m इंटू n। तो इसीलिए therefore हम क्या करेंगे, 3 रेज टू 3 इंटू -1/3। तो 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3 रेज टू -1। अब ये -1 है, यहाँ पर भी हम लॉ यूज करेंगे, कौन सा वाला यूज करेंगे, a रेज टू -n। अब जब ऐसा होता है, जब ऐसे नंबर्स होते हैं, अब देखो इसी को a मान लेते हैं हम और इसको n मान लेते हैं। अब देखो a 3 है, 3 रेज टू -n, जो पावर होती है हमारी वो माइनस में होती है, ठीक है। तो इसीलिए उस वक्त हम क्या करते हैं, a रेज टू -n इज इक्वल्स टू a1 अपॉन a रेज टू n, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब 1 रेज टू 1 अपॉन 3 रेज टू 1, अब माइनस साइन गया, तो इसीलिए हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या है, 1 अपॉन 3, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमारा सेवेंथ लॉ क्या कहता है, सेवेंथ लॉ क्या कहता है, अब एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्या 5 रेज टू, अगर यहाँ पर एनी नंबर मतलब अगर a रेज टू 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर आपकी पावर 0 है तो वो नंबर 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपके पास 7 रेज टू 0 है तो 1 के इक्वल होगा, 8 रेज टू 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, अगर 5 रेज टू 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये कहता है हमारा सेवेंथ लॉ, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसी पर ही एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है, 27/8 मतलब डिवाइडेड बाय 8 रेज टू 2/3 माइनस 1/4 रेज टू -2 प्लस 5 रेज टू 0। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, 27 किसका क्यूब है, 3 का, ठीक है, और 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो यहाँ पर रेज टू 2/3 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1/4 है और माइनस का साइन है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तब ये माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, 1/4, सॉरी यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना है हमें, तो 4 रेज टू 0, सॉरी रेज टू 2, ठीक है, मतलब ही 4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब ही 5 रेज टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसको 3/2 रेज टू 3 इंटू 2/3, ठीक है। लॉ तो सबको ये पता है, 3 से 3 गया और यहाँ पर माइनस का 16, 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, अब देखो यहाँ पर 3/2 रेज टू 2। अब देखो यहाँ पर 3/2 रेज टू 2, अब यहाँ पर माइनस का 16 प्लस 1। अब देखो क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस 16 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, जिसका भी डिनोमिनेटर नहीं होता मतलब 1 होता है, ये तो सबको पता है। अब जब हम डिनोमिनेटर 4 मतलब एलसीएम 4 ले लेंगे डिनोमिनेटर का, तब यहाँ पर 9/4 एज इट इज आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 64 आएगा, ठीक है, -64 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -64, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4, अब यहाँ पर अपॉन में 4 मतलब ही एक ही बार लिख सकते हैं हम 4। अरे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पर 60 और यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 51/4, ठीक है, 51/4।
51 अपॉन 4 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय।